प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्पाशे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चखास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। गाथा नंबर 637 है। चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी ही सिद्ध होने के योग्य है। एक समय भी पर्याय अपने द्रव्य से जुड़ जाए या जान जाए अपने को, आनंद का कंद आत्मा अनादि अनंत परम पवित्र मुक्त विराजमान। पहले भजन बोलते थे, टोल टोल टोल, अब टोल 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 याद रह गया मेरे को। क्या है वो? अंतर और उसका कोना, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुणों का धाम, आत्मा तो है गया एक तरफ। बस वीर प्रभु का क्या कहना है वो भी नहीं मालूम। एक कोना ही बहुत है, निहाल हो जाएगा, अनंत काल तक के लिए निहाल हो जाएगा जीवन। और वो अंदर का कोना टटोल भील प्रभु का कहना है कि ये जो दिखता है देह शरीर, उससे आत्मा भिन्न है। तुम भिन्न हो, देह नहीं हो। और राग द्वेष हो रहे हैं, पर्याय में हो रहे हैं, लेकिन वो भिन्न करो उसको। उससे बाद अंतर रह गया पूरा अंतरात्मा। पर्याय है, द्रव्य है, गुण है, अनंत गुणों का धाम है, अनादि अनंत है। ऐसा अंदर टटोलो, देखो। क्यों जाता गिरनार घट घट का वासी, माने जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, उनका आत्मा है, ऐसा ये जीव का आत्मा है। इसको टटोलो, इसको खोज करो, इसमें रमो, इसको श्रद्धा करो। इतना ही जैन धर्म है। जोरदार दृष्टांत देते हैं। 637 गाथा है। चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी ही सिद्ध होने योग्य है। एक समय भी अपना ज्ञान के पर्याय में अपना शुद्धात्मा देखा जीव को गारंटेड सिद्ध दशा पाएगा। इतना सरल है। आत्मा परमात्मा है, ये जीव अनादि अनंत है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की खान है, परम पवित्र है। देखो क्या कहते हैं आचार्य। गाथा पढ़ो।
बहुत ही गजब का दृष्टांत है। पहला ही शब्द है सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं कि सिर्फ संयोग को ही स्व देखता है, मानता है, देह को या बाहर के परिवार वगैरह को, और राग द्वेष हो जाते हैं पर्याय में, तो अपने को रागी द्वेषी मान बैठा है जीव। बस इन दो से भेद ज्ञान होते से ही सांचे में से ढला हुआ जैसे रहे, अंदर मोम पिघल जाए तो ढांचा जो गल जाए तो पूरा का पूरा अंदर का पदार्थ प्रकट होता है कि नहीं। ऐसा सम्यक ज्ञान होने पर, ये बहुत पुरुषार्थ है सम्यक ज्ञान में। अनादि की झूठी मान्यताएं, संयोग संयोगी भाव ही में हूं, ये मान्यता ध्वस्त होने पर, जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक तो देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिवमगचारी, वो देहाश्रित क्रिया करके और अपने को मोक्ष मार्गी मानेगा। आत्मा तो एक तरफ रह गया। शरीर का उपास कर लिया, व्रत कर लिया, शरीर से पूजा कर ली, ये सब मैंने किया है। इसी में अनादि काल चला गया जीव को। जैन धर्म में आने के बाद अन्यमति को तो ये भी नहीं है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिवमगचारी, मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ। यही इस गाथा में बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं मोम का। सांचे में ढल जाओ, पिघल जाएगा तो नीचे कुछ बचेगा कि नहीं। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिस समय, कोई भी क्षण, एक एक क्षण की बात है ये, सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिस समय शरीर रूपी मूषा अर्थात पात्र में से कर्म रूपी मोम स्वरूप शरीर पिघलकर निकल जाता है, उस समय आकाशवत अपने चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी वो सिद्ध भगवान, सिद्ध बन जाता है। सिद्ध बनेगा बहुत जल्दी। सिद्ध स्वरूप अपने को मानेगा तो वो सिद्ध स्वरूप पर्याय में होएगा। मानेगा ही नहीं सिद्ध स्वरूप तो कैसे होएगा कि हम तो संसारी है, हम तो रागी देशी, हम तो पाप पुण्य वाले, हम कहाँ से मानेंगे सिद्ध स्वरूप। देखो बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। एक मिट्टी का मनुष्याकार पात्र बनाया जाए, मनुष्य के आकार का एक पात्र बनाया मिट्टी का, और उसे आंच से तपाया जाए, मिट्टी का है तो मिट्टी जल जाएगी, और जो पात्र अंदर है वो प्रकट हो जाएगा। उसे आंच से तपाया जाए तो उस समय उसके भीतर मोम भर दिया जाए और उसे आंच से तपाया जाए तो उस समय उस मोम के निकल जाने पर उस मूषा अर्थात पात्र में मनुष्याकार आकाश के प्रदेश रह जाते हैं। मिट्टी का जो था ऊपर वो तो हट गया, अब अंदर जो था वो बचा कि नहीं कुछ। पूरे सिद्ध भगवान बसते, ये जीव सिद्ध भगवान ही है, यूं समझ लो बस। मेरा सब है सिद्ध समान। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत दिया है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा ही मिट्टी का पात्र है, कर्म का उदय से शरीर आदि होना पर अंदर आत्मा तो ज्ञान ज्योति अलग का अलग ही है। अनिल जी? हाँ, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है। बहुत ध्यान से सुनना देखो ये, क्योंकि निश्चय की बात चल रही है। व्यवहार की बात आएगी तब कहेंगे कि अशुभ से बचने को ज्ञानी हो या मुनिराज हो, वो भी भगवान की पूजा पाठ भक्ति व्रत तप आदि सब करते हैं, और वो व्यवहार मार्ग है, पाप से बचाता है और जीव को निश्चय की प्रेरणा देता है। उसका नाम व्यवहार मार्ग है।
खाली व्यवहार में डूब जाओ, निश्चय की प्रेरणा ही नहीं मिले, तो आत्मा की बात ही नहीं, तो क्या मतलब उसका। भगवान के दर्शन करे तो तत्काल लगना चाहिए कि ऐसा का ऐसा ही आत्मा जिसका वो ध्यान कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं हो रहा है लेकिन उनके जैसा आत्मा देह में विराजमान है, ऐसा विश्वास लाने का मेहनत करना चाहिए जीव। नहीं तो कोरा का कोरा जिन मंदिर से ऐसा का ऐसे ही निकल जाएगा बाहर। अगर इतना विचार नहीं कर पाएगा तो करना पड़ेगा जीव को। सम्यक ज्ञान शब्द क्यों दिया कि मिथ्या ज्ञान में जीव संयोग को और संयोगी भाव को ही अपना मानता चला आ रहा अनादिकाल से। ये आज की बुद्धि नहीं उसकी, अनादिकाल से जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो जाए तब तक उसकी ये मान्यता जाती नहीं है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का उदय होता है, अंधकार का नाश होता है, तो ये सूर्य जो है उगता है और डूबता है, ऐसे ही समझते थे हम तो। छोटा साहब ने समझाया कि ये तो देव हैं, इन देवगति के देव हैं सूर्य चंद्रमा, ये गमन करते हैं। वो जीव है देव का, सूर्य और चंद्रमा। पृथ्वी स्थिर रहती है और वो जो विमान है वो घूमते हैं, उसी का नाम रात दिन होता है। नहीं सुना ना कभी, छोटा सा सुनाएंगे, छोटा सा थोड़ा सा बता दो कैसा होता है सूर्य चंद्रमा का गमन, क्योंकि कर्णान योग के शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी कर्णान योग में 3 बहुत प्रसिद्ध है इंडिया में। एक तो किशन चंद जी हैं पंडित जी, वो अलवर में रहते हैं, बहुत कर्णान योग का ज्ञान है उनको। एक उज्ज्वला शाह है, तो वो भी कर्णान योग की बहुत जानकार है। और तीसरा है प्रवीण भाई, वाह है ज्ञान है, अभी निकला है। हाँ वो भी अच्छा है, संजीव गोदावरी बहुत बढ़िया है, अच्छा नाम याद। एक और है उज्ज्वला बेन और दिनेश शाह, ये तो पति पत्नी है दो ही, पर वो अपन बुलाओ तो 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे देव तो वो आएंगे। इतना जो बोलना शुरू करते हैं ना तो वो रुकते ही नहीं, बोले जाते हैं बोले जाते हैं, सब जिनवानी की बात है। एक और है कल्पना बेन, कल्पना बेन का भी शिविर चल रहा है, षटखंडागम का वांचन चल रहा है। षटखंडागम शास्त्र का बहुत ज्ञान है। वो उन सबको टाइम देना पड़ता है, टाइम जीव के पास बहुत कम है, इसलिए द्रव्यान योग को मुख्य कर दिया कि भाई कभी भी आत्मा नाम शब्द तो बोल रहे, देह से भिन्न है जीव चेतन राजा, ऐसा एक बार सुने तो सही कम से कम, तो विचार करेगा। नहीं तो देह को मानता हुआ ऐसा अनादिकाल से भटक रहा, भटकता ही रहेगा। तो सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी स्थिर रहती है कि सूर्य स्थिर रहता है? छोटा सा तो घूमती है, विज्ञान कहता है घूमती है, और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि एक जगह स्थिर रहती है। ये सूर्य ने चंद्रमा ये घूमते हैं, ये विमान है, ये देव के जहाँ देव बसते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। छोटा सा बताना जरा कितने क्या है? 32 सूर्य चंद्रमा, 132। हाँ, फिर अपन क्या करें? थोड़ा सा मेरा भी सुनना है कि
184 गलियां हैं। हाँ 184 गलियों में ये विमान, ये सूर्य पीछे 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 आगे आगे जाता है, उत्तरायण चलाता है, पीछे पीछे आता है, दक्षिणायन चलाता है। हाँ 184 उत्तर के, 184 दक्षिण के होते, दोनों मिलाएंगे 184 368 होते हैं। लेकिन जो पहला नंबर है उसको छोड़ देंगे तो 183 बचे, 183 तरह 366 दिन होते हैं। इस तरह का हमको तो मालूम नहीं था, हम तो उज्ज्वला बहन ने उनको ढूंढ रहे थे। यहाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, बहुत आज मालूम पड़ा मेरे को भाई कि अपने घर में करणान योग का जानकार विराजमान है। कभी सुनेंगे आपसे, लंबा बहुत है, लंबा काल इसमें बहुत लगता है। खाली यह जीव समझ जाए कि सूर्य जो है वो वैमानिक देव है, देव वैमानिक नहीं, ज्योतिषी ज्योतिषी। चक्रवर्ती अपनी कृषि पे खड़ा होके 47,784 योजन दूर है, वहां से भगवान ने एक बार प्रतिमाओं के दर्शन करता है। हाँ 500 धनुष की प्रतिमा इतनी दूर से, और इतनी दूर, तो इतने ज्ञान में देखता तो ज्ञान से है। नहीं, अपने को लग रहा है कि आंख से देखा है। अरे भाई, इसलिए सूर्य नमस्कार की विधि लोगों ने पालन कर लिया। अभी सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करो, लेटो बैठो, फिर उठो, खड़े हो जाओ, फिर सूर्य को नमस्कार करो, फिर जाओ, फिर लेटो। कहने का मतलब ये है कि देह में जो आत्मा विराजमान है, ये जीव को देह भिन्न है और राग भिन्न है। दो बात समझ जाने पर उसकी पर्याय में उसको सिद्ध भगवान के दर्शन अपने में होते हैं। जो बाहर के सिद्ध भगवान होते हैं वो व्यवहार की बात है, और अपना आत्मा सिद्ध सम्मान है, ऐसा जीव को दर्शन होएगा, जानेगा, मानेगा, रस लेने लग जाएगा, आत्मा का रस अंदर में चालू हो जाएगा जीव के। इसके लिए दृष्टांत देते, देखो एक मिट्टी का मनुष्याकार पात्र बनाया जाए, उसके भीतर मोम भर दिया जाए और उसे आंच से तपाया जाए, तो उस समय उस मोम के निकल जाने पर उस मूषा अर्थात पात्र में मनुष्याकार आकाश के प्रदेश रह जाते हैं। कितनी सूक्ष्म बात है ये। कुछ प्रदेश बच गए कि नहीं, आकाश के प्रदेश रहेंगे। अब उसमें अनंत गुणों का अनंत अनंत अनादि अनंत भगवान आत्मा सिद्ध जीव विराजमान है। सिद्ध भगवान है कि जीव है जो में अंतर नहीं है। डॉक्टर साहब, करणान योग का बहुत इंटरेस्ट है ना आपको? अच्छा है, क्योंकि बहुत पढ़ोगे तो फिर उसमें इतना रस आता है, गणित मेहनत बहुत करना पड़ती है ना उसमें, फिर नहीं छूटेगा वो। छोटा सा वो संख्या बताना जरा। 132 ढाई दीप में के पूरे में, ढाई दीप में, फिर उसमें क्या है? ये सब तारे हैं। जो तारे हैं कि कोई इंद्र है? तारे हैं कि जीव है उसमें? ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव हैं, देव। और तारे तो इतने सारे हैं, तारे इतने सारे हैं, तो देव कितने हुए? नहीं, असंख्यात नहीं, गिनती है, बताते हैं। वो कागज निकालो ना, कल पढ़ा मैंने, कल बताते हैं सारी संख्या उसकी पूरी। वो एक एक जीव है देव। कौन सी जाति का देव है? ज्योतिषी, ज्योतिषी, व्यंतर, विमानवासी, भवनवासी और नहीं, नरक वाले तो नाम है अम्बा
क्या नाम है? अम्बा अम्बा। अरे यार आवाज ही नहीं आ रही है। वो पति पत्नी है क्या? ये देवगति के देव हैं। यहाँ से जो बहुत पूजा पाठ करो ना तो देव बन जाएंगे अपन। तो देवगति बहुत लंबी छोड़ी है, उसमें कोई न कोई जगह देव बन के रहना पड़ेगा। अब 33 सागर के आयु हो कि ज़्यादा की आयु हो कम की आयु हो, तो इतने काल तक उसको वहाँ रहना पड़ेगा। और वहाँ वो देव घूमेगा, एक जगह नहीं रहते हैं। तारे हैं तारे, तो वहाँ का तारा वहीं रहेगा वो, और उसकी पर्याय में ज्ञान उसका क्या होएगा मेरे को समझ में आ रहा है। थोड़ा बता दे भाई। तो वहीं रहेगा, तारे बदलते रहेंगे, जाते रहेंगे, गमन करते रहेंगे। अभी तो इतना बात इसलिए कही कि वो पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी घूमती नहीं है। वो इन जो देव है ज्योतिषी है, सूर्य चंद्रमा, वो घूमते हैं। सुनी कभी ऐसी बात? और उससे रात दिन होते हैं, उससे रात दिन होते हैं, उसी से रात दिन होते हैं। माने कितना बड़ा भ्रम बैठा है कि सूर्य चंद्रमा वो घूमते हैं, तो रात दिन जो होते हैं वो उनका प्रकाश सूर्य चंद्रमा का आग का गोला है, आग का गोला है। आग का गोला है। नहीं देव है, नहीं बताते वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्या बताते हैं, मूर्ख आग का गोला है, मूर्ख है। इसका तेज प्रकाश है उनका, उसका तेज प्रकाश इतना है जो यहाँ क्या कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं बहुत बढ़िया। अपने को सिद्ध समान अनुभव करो। कैसे करें कि दृष्टांत के एक मिट्टी का मनुष्याकार पात्र बनाया जाए, उसके भीतर मोम भर दिया जाए और उसे आंच से तपाया जाए, तो उस समय उस मोम के निकल जाने पर उस मूषा अर्थात पात्र में मनुष्याकार आकाश के प्रदेश रह जाते हैं। आकाश के प्रदेश, बस इतना ही समझना है। उसी तरह ये शरीर में भगवान आत्मा सिद्ध भगवान विराजता है। देखो उसी प्रकार यह शरीर रूपी मूषा है, पात्र है, उसमें कर्म मौन है 8 कर्म, और सम्यक ज्ञान अग्नि है। सम्यक ज्ञान से ये काम होएगा जीव का। मिथ्या ज्ञान में तो संयोग और संयोगी भाव ही मैं हूं, इस नींद में अनादि से चल रहा है जीव। जीव है ही नहीं देह, और रागी द्वेषी भी जीव नहीं है। वो तो उसकी एक समय की परिणति में राग द्वेष हो गया है, लेकिन सम्यक ज्ञान सूर्य का उदय होते से ही भिन्न दिखने लग जाएगा। देह से राग से भिन्न आत्मा पूरा सिद्ध समान, ऐसा स्वयं को दिखने लग जाएगा जीव। कैसे? मनुष्याकार आकाश के प्रदेश रह जाते हैं, उसी प्रकार यह शरीर रूपी मूषा है, पात्र है शरीर। अब देखो सबकी बात है इसमें, तो इसमें कर्म मौन है, 8 कर्म है, 8 कर्म के उदय हैं, 4 तो घाती 4 आघाती। ये सब ये भाव कर्म की वजह से द्रव्य कर्म बंधे हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं। ये अनादि से चल रही परंपरा। तो शरीर के अंदर कोई चीज है कि नहीं दूसरी जानने देखने वाला आत्मा? अशोक जी, है? भिन्न है, शरीर से भिन्न है, तो पदार्थ है ये जीव सर्वोत्कृष्ट। अब कैसा है तो क्या करे? दृष्टांत दे के आचार्य समझाते हैं, पद्मनंदी आचार्य,
कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही जीव अभी विराजमान है। तो सिद्ध भगवान तो 8 कर्म से रहित हो गए, तो जीव रहित ही है। ये तो संयोग की बात है, विकल्प हुए न कर्म बने, फिर आए न फिर उदय फिर कर्म, ऐसा चल रहा है। तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। जिनवाणी पूरा परमात्मा सौंपना चाहती है जीव को, उसी प्रकार यह शरीर रूपी मूषा अर्थात पात्र है, तो कर्म मोम है और सम्यक ज्ञान अग्नि है। मिथ्या ज्ञान को क्यों हटा दिया कि मिथ्या ज्ञान तो देह में, राग में, एकत्व बुद्धि में अनादिकाल से पड़ा है। उसको ये बात समझ में आ जाएगी तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। उसको सम्यक ज्ञान नेत्र से दिखने लग जाएगा जीव को कि अपनी आत्मा सिद्ध समान बिल्कुल अलग के अलग आनंद का कंद परिपूर्ण परमात्मा विराजता है जीव। आत्मा की श्रद्धा होगी, श्रद्धा में आत्मा ऐसा मानने लग जाएगा अपने को, ज्ञान में जानने लग जाएगा सिद्ध समान, और चारित्र में ढलते ही चला जाएगा परिणति में सिद्ध शरीर का, जमता जाएगा, अंदर में पूर्ण हो जाएगा। इतना ही दिगंबर जैन धर्म है। तो पात में मनुष्याकार आकाश के प्रदेश रह जाते हैं मोम के निकल जाने पर, उसी प्रकार यह शरीर रूपी मूषा है, पात्र है, इसमें कर्म मोम है, 8 कर्म, और सम्यक ज्ञान अग्नि है, जो 8 कर्मों से भिन्न सुरक्षित आत्मा। पहले क्या बोलते थे? पहला ऐसा बोलते थे, अब नया अब क्या हो गया? सुरक्षित, कुछ नहीं बिगड़ा जीव का, पूरा का पूरा सिद्ध समान आत्मा सौंपना चाहते हैं। हाँ, भिन्न कहो, सुरक्षित कहो। भिन्न कहने में अंदर कुछ माल आ गया नहीं हाथ में जीव के, टोल 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 में रह जाएगा नहीं तो। पहले बोलते थे ना भजन, क्या भजन? अरे खूब बोलते थे ये भजन। कहीं जुलूस निकल रहा होगा तो इकट्ठे हो जाओ सब जने ना, टोल 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 बोले जाए जोर जोर से। अरे भाई, सुरक्षित आत्मा 8 कर्मों के बीच अभी विराजमान है, शुद्ध ही, परिपूर्ण ही, मुक्त ही, बंधा ही हुआ नहीं है जीव। ऐसा सम्यक ज्ञान में दिखेगा जीव को। मिथ्या ज्ञान में देह रागादि भाव यही मैं हूं, ऐसी भ्रांति अनादिकाल से चली आ रही जीव। ये दिखा के ज्ञानी हुआ जीव, और उसको अपनी आत्मा के सिद्ध समान दर्शन हो जाने से वो अपने आनंद कंद आत्मा में ठहरते ही चला जाएगा, अंदर ही अंदर निर्भय होएगा, निराकुल होएगा, शांति पिएगा, अमृत पिएगा, अमृत का पान करेगा, निर्विकल्प रस का भोग करेगा। कि हम तो गरीब है, हमारे में कहाँ है? अरे भाई, पूरा सिद्ध करना चाहते हैं। देखो, इस शरीर में से जिस समय सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म सर्वथा नष्ट कर दिए जाते हैं, उस समय जो कुछ शरीर के भीतर अमूर्तिक प्रदेश रह जाते हैं, कुछ बचा के नहीं आत्मा, शरीर के भीतर कुछ है कि नहीं, वे आत्मा के प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश। हर जीव असंख्यात प्रदेश ही है, अनंत गुणों का संपन्न प्रभु है, देह में विराजमान, देह से और राग से भिन्न। उस समय जो कुछ शरीर के भीतर अमूर्तिक प्रदेश रह जाते हैं, वे आत्मा के प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश। उसमें अनंत गुणों का वास है, परिपूर्ण है, कुछ भी कमी नहीं है किसी जीव में, अर्थात उन्हीं का नाम आत्मा है।
और इस आत्मा को जीव जानते से ही सम्यक ज्ञान पैदा होता है, जीव ज्ञानी नाम पाता है। फिर उसका काम ठहरने का, अंदर ही अंदर ठहरने का काम शुरू हो जाता है। पाप चलता हो तब भी ठहरेगा, पुण्य चलता हो तब भी ठहरेगा, लेकिन ठहरना बंद नहीं होएगा। उसका आनंद का भोगता ही चला जाएगा अंदर, निराकुलता का, शांति का, आनंद का भोग। इसलिए अब देखो सबके लिए कह रहे हैं, जो मनुष्य माने कोई भी आत्मा हो, इस आत्मा का ध्यान करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगा के अपने को देह राग से भिन्न समझते हुए आत्मा आनंद का कंद है ऐसा अपना ध्यान करते हैं। ये जीव कर सकता है, हर जीव चारों गति में, पशु हो, नारकी हो, देव हो, कोई भी जीव हो, ये काम वो कर सकता है। बाहर का तो कुछ भी नहीं कर सकता है, खाली मानता है बस। कठिन तो नहीं पड़ रही बातें, दृष्टांत दे रहे हैं बहुत जोरदार। आत्मा किसको कहते हैं? जिसके असंख्यात प्रदेश हों, अकेले के स्वतंत्रता से, और उसमें अनंत गुणों का वास हो और उसकी पर्याय चलती हो स्वतंत्रता से। बस इतना ही कहना दिव्यधनी में जिनराज को। आत्मा के प्रदेश हैं, अर्थात उन्हीं का नाम आत्मा है। इसलिए जो मनुष्य उस आत्मा का ध्यान करते हैं, और यह जीव का काम है। देह का ध्यान करो, परिवार का करो, ऊपर का करो, समाज का करो, देश का करो, और कोरोना का करो। कोरोना से तो ऐसा डरता है जीव, ये कोई मच्छर आ जाए दिखे तो समझे कि कोरोना होएगा। बहुत डरपोक है, बहुत ज्यादा डर बैठ गया जीव के हृदय में। निर्भय होना चाहते हैं जिनवानी में। आत्मा अपने को मानते से ही निर्भय होएगा, निराकुल होएगा, शांत रस पिएगा, अमृत पिएगा। क्योंकि आत्मा सिद्ध समान अभी विरासता ही है जीव। देखो, जो उस आत्मा का, जो मनुष्य उस आत्मा का ध्यान करते हैं, अर्थात भाव भाषण में लेते हैं, अपनी परिणति में अपनी आत्मा से प्रेम हो जाता, पर्याय को अपने द्रव्य से प्रेम हुआ, भान हुआ, वे सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। ये सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र मिल जाने से उनको अपना आत्मा अलग दिखने लग गया, और उसमें निर्भयता से स्थिरता करते हुए सिद्ध पद को पा जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं कि पा जाएंगे नहीं, अभी आत्मा माना तो अभी सिद्ध है, इतनी बात मंजूर कराना चाह रहे थे वो। अर्थात उनको नरक आदि गतियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता, 4 गति में से पार हो जाएंगे। इस प्रकार जो भव्य जीव, निश्चय की बातें हैं जोरदार, कि व्यवहार की बात क्यों नहीं करते हैं, पर ये बातें करना ही व्यवहार है। और आत्मा के रस में मग्न होना वो निश्चय है। और निश्चय 50 चल रहे हैं, 37 दोहे हो गए, 37वां दोहा है, 50 होंगे अभी। 50 गाथाएं दे रहे हैं आचार्य इस बात के लिए कि जीव देह से, राग से भिन्न अपने को मान जाए, पहचान जाए, जान जाए, तो आनंद रस पीने लग जाएगा जीवन, निर्भय होएगा। देह छूटे तो घबराएगा नहीं जीव, तो तैयारी बैठा है, देह छूटे तो बारदान अपने क्या काम का है। मल मूत्र का ढेर शरीर, उसमें रहना कौन पसंद करेगा। अर्थात उनको नरक आदि गतियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। जो आत्मा को ध्याते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा को मानते हैं, जानते हैं, इस प्रकार जो भव्य जीव समस्त कर्मों से रहित है, जीव 8 कर्मों से विभिन्न है बिल्कुल, 8 कर्म छूते ही नहीं जीव को। वो जीव की परिणति में आकुलताएं होती है, संयोग होते हैं, उसमें निमित्त तो होते हैं, लेकिन उपादान नहीं है वो। और निमित्त से कोई कार्य होता ही नहीं है, उपस्थिति मात्र है। तो समस्त कर्मों से रहित अलौकिक बातें हैं।
आ गया जवान। खड़ा हो जाओ। कैसा है आत्मा? कितना समझदार है। मैं लगा दिया, नहीं तो आत्मा मतलब दूसरा। इतना समझदार है, छोटा सा बच्चा है, पर मैं या कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम भोंदू मगे कभी कभी क्या क्या नाम रखते हैं, मफतलाल, गड़बड़दास। हमारे यहाँ काम वाली आती है तो वो लक्ष्मीबाई, अब क्या करे बेचारा, ऐसे ऐसे ही नाम रखते हैं सब। अन्यमती में जो नीचे वाले हो, पार्वता भाई, पार्वती भाई, करने क्या क्या इस प्रकार के नाम, भगवान के नाम रखते हैं। यहाँ तो भगवान का नाम और आत्मा भगवान है, इतने में नाराज होता है जी। बोलना भैया, कैसा है, तुम कैसे हो? अभी कहाँ से, अभी तो मर जाएंगे हैं? बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, तो पावर आ जाए जीव को। मरता ही नहीं जीव, देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अजरा मर हूं आत्मस्वरूप। और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मुझमें अनंत शक्तियाँ हैं, मैं अजर अमर हूँ, मैं अखंड हूँ। डरे मत, निर्भयता से बोल। और अखंड हूँ, हाँ, निश्चल हूँ, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म से रहित हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। वाह, अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव, पंचम भाव, ये मेरा स्वरूप है। और मैं पंचेंद्रिय व्यापार से रहित हूँ। इंद्रिय व्यापार से रहित हूँ, ये तो पुद्गल है। ये निमित्त जो है पुद्गल रूपी पदार्थों में बनेगा, रूपी में क्या करेंगे? और मैं अनुभव हूँ। बैठ जा, बहुत ताकत हो गई। ज्ञानधारा भजन बोलती है, चेतन अरूपी पे वारी वारी जाऊं। भाई इसमें सम्यक दर्शन हो जाएगा जी। चेतना, चेतन अरूपी है आत्मा, रूपी नहीं है शरीर। इस पे वारी वारी गया मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलना जरा। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई। इस पे वारी वारी गया अपनी आत्मा पे जीव, ये सम्यक दृष्टि हुआ। सम्यक दृष्टि हुआ कि उसका रूपी आत्मा दिखने लग गया अंदर, अनादि अनंत आनंद का। यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बस टाइम होने आ गया है, 5 मिनट है। इसलिए जो मनुष्य इस आत्मा का ध्यान करते हैं वे सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनको नरक आदि गतियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। क्यों करेगा? जो आत्मा मानेगा अपने को। तो शरीर मानेगा, रागी मानेगा तो परिभ्रमण होता ही रहेगा। राग पर्याय में तो है, लेकिन वो ध्यान का विषय नहीं है। भारत ध्यान, रुद्र ध्यान तो छोड़ने त्याग करने लायक है। तो फिर कैसे करें? पर आत्मा अमूर्तिक भव्य जीव, जो भी भव्य जीव समस्त कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप सिद्धों का ध्यान करते हैं, यह निमित्त उनको सिद्ध पद की प्राप्ति अवश्य होती है। सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर करने वाले को बहुत जल्दी सिद्ध पद प्राप्त होगा। अब है कि आत्मा की बहुत बातें हुई इतनी देर में, फिर एक जोरदार बात कहना चाहते हैं। आखिर आत्मा है कि नहीं देह में? कोई है तो जीव स्वयं ही चैतन्य स्वरूप है। जड़ शरीर रागी देशी या 8 कर्मों से बंधा हुआ बिल्कुल नहीं है, अलग का अलग है। स्वयं ही चैतन्य स्वरूप है जीव, चेतना है उसमें, ज्ञान दर्शन का पिटारा है जीव। गाथा पढ़ो।
वाह। अर्थ पढ़ो। मेरी चैतन्य स्वरूप हूँ और मेरे चैतन्य स्वरूप का आश्रय चैतन्य ही है। चैतन्य से भिन्न वस्तुएं न चैतन्य स्वरूप है और न चैतन्य की आश्रय है, अपितु वे जड़ है। अतः मेरी प्रीति उनमें नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीति समान जातीय पदार्थों में ही कल्याण को करने वाली होती है। भावार्थ पढ़ो। भावार्थ पीछे रश्मि। जिस प्रकार अग्नि का लक्षण उष्णता है और वह कदापि अग्नि से जुदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा का लक्षण ज्ञान है और वह कदापि आत्मा से जुदा नहीं रह सकता। इसलिए वह ज्ञान स्वरूप मैं हूँ और मेरे चैतन्य स्वरूप का आश्रय ज्ञानादि स्वरूप चैतन्य ही है। चैतन्य से भिन्न अर्थात जिसमें चेतनता नहीं रहती है, ऐसे पुस्तक, धर, अधर, आकाश आदि जो द्रव्य हैं, वे मेरा स्वरूप नहीं है और न वे मेरे आधार हैं, क्योंकि वे जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। भूतगल आदि पदार्थों में मेरी प्रीति भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे मेरे समान जातीय नहीं है। मेरा समान जातीय चैतन्य ही है, इसलिए मेरी प्रीति उसी में है और चैतन्य की प्रीति मुझे दे सकती है और देती है। बस चैतन्य का, जीव का प्रेम जीव की परिणति में उत्पन्न हो जाए, अपनी आत्मा का प्रेम, भान, ज्ञान, शांति, निर्भय मुक्त हो जाएगा। ये बहुत जल्दी कल चलेगा ये विस्तार से।